अक्सर खाने पीने की चीजों में कट्टरपंथियों की मिलावट की खबरें आपने देखी होंगी, सुनी होंगी। कभी थूक, कभी यूरिन, ये सब कुछ मिलाकर शुद्धता ही नहीं, भरोसे को भी बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन अब तो कट्टरपंथी करतूत आस्था से खिलवाड़ करने लगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कटरा में मां वैष्णो देवी की धर्म नगरी तक सनातनियों के खिलाफ भाईजान ने मिलावट का जहर पहुंचाने की नापाक साजिश की। लेकिन नकली पनीर ले जा रहे वाहन पर प्रशासन ने छापा मार दिया और मोबाइल लेबोरेटरी की शुरुआती जांच में गड़बड़ का खुलासा कर दिया। धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह गुस्सा है उन सनातनियों का जिनकी आस्था को अपवित्र करने की साजिश रची गई है। नकली पनीर भेजने का कार्य कर रहे हैं तो उसको कड़ी से कड़ी दंड मिलना चाहिए। मां वैष्णो देवी का धाम, जो सनातन की आस्था का केंद्र है, जहां लाखों श्रद्धालु माथा टेकने जाते हैं। माता की इसी धर्मनगरी में कट्टरपंथियों ने पनीर प्लान से सनातन की शुद्धता को खराब करने की नापाक साजिश रची है। आरोप है कि 800 किलो नकली पनीर वैष्णो देवी की नगरी कटरा भेजा जा रहा था, लेकिन सनातनियों के खिलाफ इस साजिश को खाद्य विभाग और पुलिस ने नाकाम कर दिया। माता के दरबार में पहुंच रहे लाखों श्रद्धालुओं के साथ, उनकी आस्था के साथ यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा था और 800 किलो नकली पनीर जो है वो यहां पर कल बरामद किया गया है फूड सेफ्टी विभाग और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, जिसमें बताया जा रहा है पाम ऑयल और अलग अलग तरह से अडल्ट्रेटेड पनीर जो है वो यहां पर बेचा जा रहा था। इस समय हमारी मौजूदगी धर्म नगरी कटरा में है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आस्था लेकर पहुँचते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बाबा संत अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँचते हैं और उनका मकसद यही होता है कि आस्था के इस गंगा में डुबकी लगाई जा सके, मां वैष्णो देवी के दर्शन किए जा सके। जहां पर थूम प्याज भी बैन है, वहां पर मिला हुआ जो पनीर है उसे यहां पर बेचा जा रहा था। पनीर के जरिए इस कट्टरपंथी साजिश के दो किरदार हैं। जिस सप्लायर ने पनीर की खेप भेजी थी वो है सद्दाम, और जिस बस में मिलावटी पनीर ले जाया जा रहा था उसके ड्राइवर का नाम है अब्दुल अहद, जो अब पुलिस के शिकंजे में है। मां वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे भक्तों को इस साजिश का पता चला तो वो आक्रोशित हो गए। ये बहुत गलत है और हम लोगों का जो है आस्था है माता जी पर, और इतनी ज़्यादा आस्था है कि हम लोग बयां नहीं कर सकते। आस्था कभी बयां की जा सकती है, ऐसा संभव है। तो इसलिए ये कभी होना ही नहीं चाहिए कि जो हम लोगों के धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। हम लोग माता के दरबार में है, अगर ये सब हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। जो भी कोई कर रहा है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। नकली पनीर खिलाना लोगों को ये बहुत ही गलत चीज़ है। इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, किसी का धर्म भ्रष्ट हो सकता है, किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इवन जम्मू कश्मीर ही नहीं, इंडिया के सभी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में गवर्नमेंट ने और फूड डिपार्टमेंट ने एक्शन लेना चाहिए कि जहाँ भी नकली पनीर ही नहीं और भी कुछ अगर नकली फूड आइटम अगर बिक रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, तो इसके ऊपर एक एक्शन लेना चाहिए। माता के भक्तों की आस्था से खिलवाड़ की साजिश सैकड़ों किलोमीटर दूर से रची जा रही थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि दिल्ली से बस के जरिए 800 किलो मिलावटी पनीर हरियाणा के सप्लायर ने भेजा, जो जम्मू कश्मीर के कटरा में खपाया जाना था। लेकिन इस खेप को जम्मू में ही रोक लिया गया। गुप्त जानकारी के बाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई ने सनातनियों की आस्था को अपवित्र करने का पनीर प्लान फेल कर दिया। लेकिन भक्तों को खाने पीने की चीज में मिलावट कर किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था, जिससे संत भी भड़के हुए हैं। नकली पनीर हो, मांस की बिक्री हो, इसे करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, जो भी है, जिस भी गैंग का व्यक्ति है, ये एक इस पर मिलावटी सामान पर, ये तो भारत सरकार को भी मिलावटी खाद्य पदार्थों पर जो मिलावट करते हैं उन पर फांसी की सजा प्रावधान हो। ये कोई छोटी घटना नहीं है। नकली पनीर भेजने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए। लगातार हमारी संस्कृति सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं। मिलावट से निश्चित रूप से व्यक्ति बीमार होगा और उसके शरीर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। ये हिंदुओं को कमजोर करने का एक बहुत बड़ा जिहादी षड्यंत्र है। अभी तो सनातनियों की श्रद्धा मिलावट के पाप से बच गई, लेकिन खाने में मिलावट का जहर आप तक न पहुंचे, इसके लिए समझिए कि नकली पनीर को कैसे पहचानें। किस तरह से करते हैं पनीर की, थोड़ा बताएं आप भी। जैसे आप पनीर का टेक्सचर देखो, ये इसको आप ये करोगे, ये बिल्कुल क्रीमी है। मतलब मसल से पता चल जाता है कि पाउडर की कौन सा है। हाँ। ये देखो
और क्या वो दूसरा जो होता है जैसे पाम ऑयल से, उसमें क्या फ़र्क है? वो बिल्कुल ड्राई होता है, जैसे उसको आप प्रेस करोगे ना तो बिल्कुल ड्राई निकलेगा वो रबर टाइप बन जाएगा। हाँ। अब आप भी जान गए हैं कि अगर नकली पनीर आपके सामने आता है तो उसे कैसे पहचानना है। लेकिन कटरा में मां वैष्णो देवी के भक्त जहां देश भर से पहुंचते हैं, उनको खिलाने के लिए 8 क्विंटल पनीर में मिलावट करने वाले बच नहीं पाएंगे। ये जो गाड़ी हमने आज पकड़ी है, एक स्लीपर बस जो कि दिल्ली से चली कटरा के लिए, तो जम्मू में आके इसने 800 केजी पनीर अनलोड किया और पुलिस के पास एक रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन थी कि इसके अंदर अडल्ट्रेटेड चीज़ जो है वो जम्मू की जनता को सप्लाई करने के लिए लाया जा रहा है। लेबोरेटरी में पनीर के सैंपलों की जांच होगी, रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की बारी आएगी। लेकिन अब्दुल सद्दाम क्यों मिलावट का जहर खिलाना चाहते थे? क्या इनके अलावा आस्था से खिलवाड़ करने वाले कोई और भी हैं जो पर्दे के पीछे पनीर साजिश को अंजाम दे रहे थे? जो भी हो, मिलावट का जहर भक्तों तक पहुंचाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। जो नकली पनीर का रैकेट चलाने वाले जो लोग हैं, उन्हें भी यहाँ पर जल्द से जल्द पकड़ा जा सके ताकि ये पूरा गिरोह इसका भांडाफोड़ हो और लोगों को स्वस्थ पनीर और साफ सुथरा पनीर जो है वो यहाँ पर मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट मानी केरनी के साथ जोधपुर, आज़ी मीडिया, जम्मू।